Today we will discuss about tonsillitis. First of all, introduction of tonsillitis. Tonsils play a vital role in protecting the body against harmful bacteria and viruses. टॉन्सिल्स हमारे बॉडी को हार्मफुल बैक्टीरिया एंड वायरस को प्रोटेक्ट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. हाउएवर व्हेन इम्यूनिटी डिक्रीज द टॉन्सिल्स फेल्स प्रे टू दीज इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म. जब हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो इन ऑर्गेनिज्म के कारण टॉन्सिल्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं, देयर बाय रिजल्टिंग इन स्वेलिंग ऑफ टॉन्सिल, जिसकी वजह से टॉन्सिल्स में स्वेलिंग हो जाती है. बैक्टीरिया, वायरल एंड इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर लीड टू टॉन्सिलाइटिस है. बैक्टीरिया की वजह से टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, वायरस की वजह से टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर की वजह से टॉन्सिलाइटिस हो सकता है एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन. टोटल मीनिंग ये हो जाएगा टॉन्सिलाइटिस का कि टॉन्सिल्स हमारे बॉडी को बैक्टीरिया एंड वायरस से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, लेकिन जब हमारी इम्यूनिटी वीक होती है तो यह इन ऑर्गेनिज्म के थ्रू इन्फेक्टेड हो जाती है, जिसकी वजह से टॉन्सिल्स में स्वेलिंग हो जाती है. दैट इज़ अ टॉन्सिलाइटिस. और यह बैक्टीरिया, वायरस और इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर की वजह से हो सकता है. दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉन्सिलाइटिस. Now we will discuss about definition of tonsillitis. An inflammation of tonsils due to viral and bacterial infection is called tonsillitis. Bacterial और viral infection की वजह से tonsils में inflammation tonsillitis कहलाता है. This is the definition of tonsillitis. Now we will discuss about causes or etiology which is responsible for tonsillitis. ग्रुप है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया. ग्रुप है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से टॉन्सिलाइटिस हो सकता है. राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से टॉन्सिलाइटिस हो सकता है. एडिनो वायरस की वजह से टॉन्सिलाइटिस हो सकता है. दीज आर द etiologies which is responsible for tonsillitis. Now we will discuss about pathophysiology of tonsillitis. Due to causes means कि बैक्टीरिया, वायरस की वजह से टॉन्सिलाइटिस हो सकता है. इन्वेजन ऑफ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इनटू टॉन्सिल्स. बैक्टीरिया, वायरस उसके बाद इन्वेजन करेंगे टॉन्सिल्स में, मीन्स कि अटैक करेंगे टॉन्सिल्स में. एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अकर्स लीड टू हिस्टामिन प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज. इन्वेजन की वजह से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा. एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से हिस्टामिन प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होंगे. इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द एरिया ऑफ एडेमेटस और टॉन्सिला. प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा और टॉन्सिल्स में एडिमा हो जाएगा. पेरीटॉन्सिलर एब्सेस पस फॉर्मेशन, और एडिमा के बाद पस फॉर्म हो जाएगा टॉन्सिल्स में. दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टॉन्सिलाइटिस. Now we will discuss about clinical manifestations in case of a tonsillitis. इनलार्ज रेड टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स इनलार्ज हो जाएंगे और रेड हो जाएंगे. डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, स्वेलिंग में डिफिकल्टी होगी. फीवर, मॉडरेट टू सीवियर फीवर रहेगा पेशेंट को. वॉइस इम्पेयरमेंट भी रहेगा पेशेंट को. वाइट पैचेस और नोड्यूल्स ऑन टॉन्सिल्स, वाइट पैचेस और नोट्स देखने को मिल सकते हैं टॉन्सिल में. सॉर थ्रोट होगा पेशेंट को. स्नोरिंग होगा. स्नोरिंग का मीनिंग होता है खर्राटे लेना. फॉल ब्रीदिंग होगा. नॉइजी रेस्पायरेशन होगा. These are the clinical manifestation in case of a tonsillitis. Now we will discuss about diagnostic evaluation to diagnose tonsillitis. By sign and symptoms. Sign and symptoms के थ्रू हम tonsillitis को diagnose कर सकते हैं. थ्रोट स्वैब कल्चर कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का और सीबीसी टेस्ट करेंगे टॉन्सिलाइटिस को डायग्नोज करने के लिए. These are the diagnostic evaluation to diagnose tonsillitis. Now we will discuss about management to manage tonsillitis. First of all, medical management to manage tonsillitis. एंटीबायोटिक्स. अगर बैक्टीरिया की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस हुआ है तो हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए. फॉर प्रिवेंट इन्फेक्शन, फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन, एमोक्सिसिलिन. पेशेंट को पेनिसिलिन एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर कर सकते हैं. एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर कर सकते हैं. एंटी एलर्जी, अगर एलर्जी की वजह से पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस हुआ है तो पेशेंट को एंटी एलर्जिक एडमिनिस्टर करेंगे. फॉर एग्जांपल लेवोसिट्रिजिन हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे. एनाल्जेसिक, पेन को रिड्यूस करने के लिए पेशेंट को एनाल्जेसिक एडमिनिस्टर करेंगे. फॉर एग्जांपल निमोस्लाइड, पैरासीटामोल, इबुप्रोफेन हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे. दिस इज द मेडिकल मैनेजमेंट टू मैनेज टॉन्सिलाइटिस. Now we will discuss about surgical management to manage tonsillitis. टॉन्सिलेक्टोमी. टॉन्सिलेक्टोमी का मीनिंग होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ टॉन्सिल्स. टॉन्सिलेक्टोमी करेंगे
टॉन्सिलाइटिस को मैनेज करने के लिए। इंडिकेशन फॉर टॉन्सिलेक्टोमी। टॉन्सिलेक्टोमी हम किन किन कंडीशन में कर सकते हैं? रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस, अगर पेशेंट को बार बार टॉन्सिलाइटिस हो रहा है तो हम टॉन्सिलेक्टोमी कर सकते हैं। एब्सेस अराउंड टॉन्सिल, अगर एब्सेस हो गया है टॉन्सिल्स के आसपास तो टॉन्सिलेक्टोमी कर सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन इन अ ब्रीदिंग, अगर टॉन्सिलाइटिस ब्रीदिंग में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा है तो हम टॉन्सिलेक्टोमी परफॉर्म कर सकते हैं। Now we will discuss about nursing management to manage tonsillitis. Provide pre and post operative care to patient. पेशेंट को सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद की केयर प्रोवाइड करेंगे। मॉनिटर टेम्परेचर ऑफ पेशेंट इन अ रेगुलर इंटरवल्स, पेशेंट का टेम्परेचर रेगुलरली मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर भी मॉनिटर करेंगे। एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स एज अ प्रिस्क्राइब्ड, पायरेक्सिया को रिड्यूस करने के लिए एंटीबायोटिक्स पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे। प्रोवाइड प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स 1.5 to 2 लीटर्स पर डे, पेशेंट को हर दिन 1.5 से 2 लीटर फ्लूइड्स एडमिनिस्टर करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। गिव रिलैक्सेशन टेक्निक्स विद अ लॉन्ग डीप ब्रीद थ्रू नोज एंड रिलीव इट स्लोली थ्रू माउथ, पेशेंट को रिलैक्सेशन टेक्निक बताएंगे कि वो डीप ब्रीद ले नोज के थ्रू और फिर उसको धीरे धीरे स्लोली रिलीज करें माउथ के थ्रू। एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक मेडिकेशंस एज अ प्रिस्क्राइब्ड, और पेशेंट को एनाल्जेसिक देंगे पेन को रिड्यूस करने के लिए। प्रोवाइड फूड इन अ वार्म स्टेट, पेशेंट को गर्म फूड प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड फूड इन अ स्मॉल पोर्शन, और स्मॉल फूड पेशेंट को देंगे बट ऑफन सर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ अ इंटरेस्ट। प्रोवाइड अ क्वाइट इन्वायरमेंट, पेशेंट को शांत इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। दिस इज द नर्सिंग मैनेजमेंट टू मैनेज टॉन्सिलाइटिस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट जनरल पोस्ट ऑपरेटिव केयर। सर्जरी के बाद पेशेंट को हम कौन कौन सी केयर प्रोवाइड करेंगे? चेक द ब्लीडिंग साइट को चेक करेंगे, और सर्जरी साइट को। चेक द ब्लीडिंग कलर, अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसका कलर क्या है इसको चेक करेंगे। प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। गिव हेल्थ एजुकेशन, पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देंगे। यूज अल्कालाइन माउथ वॉश एंड अ वार्म सलाइन सोल्यूशन, पेशेंट को अल्कालाइन माउथ वॉश देंगे। अ लिक्विड और सेमी सॉलिड डाइट गिव टू द पेशेंट, पेशेंट को लिक्विड या सेमी सॉलिड डाइट हम देंगे। अवॉइड स्पाइसी हॉट एंड एसिडिक फूड, स्पाइसी हॉट और एसिडिक फूड को अवॉइड करेंगे। these are the all about tonsillitis. Thank you so much. If you like my video then like, subscribe and share my channel.